दुनिया में एक ऐसा राजा भी था जो कि अमर होने के लिए पारा यानी कि मरकरी खाया करता था और उसने मौत जैसे शब्द को भी बैन कर दिया था। आखिर कौन था वो राजा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आपने भी ये बात तो जरूर सुनी होगी कि सांप उसकी फोटो खींच लेता है जो कि उसको मारता है। तो क्या ये बात सही है? और क्या सांप अपनी आंखों में उसे मारने वाले की फोटो खींच लेते हैं? और एक ऐसी नदी जो कि उल्टी बहती है, और जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो उसमें जीत नेवले की होती है। तो क्या सांप नेवले को डसता नहीं है या फिर नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता? इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहो लास्ट तक। तो अब बात करते हैं कि क्या सांप अपनी आंखों में किसी की फोटो खींच सकता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार सांप केवल दो ही कलर देख सकता है, नीला और हरा। कुछ सांप जो दिन में शिकार करते हैं उनकी आंखें अच्छी होती हैं, जैसे कि कोबरा, और ये 100 मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ दो ही कलर देखते हैं, नीला और हरा। और जो सांप रात में शिकार करते हैं उनकी आंखें ज्यादा कमजोर होती हैं, और इनकी ये आंखें कमजोर होने के कारण ही ये अपनी जीभ को हर समय बाहर निकाले रखते हैं, जिससे कि आसपास का अंदाजा ले सकें। क्या नेवले और सांप की लड़ाई में सांप नेवले को डसता नहीं है या फिर नेवले पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता? तो जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो सांप नेवले को काटता तो है, लेकिन नेवले के शरीर में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, और यही खास तरह का प्रोटीन सांप के जहर के न्यूरोटॉक्सिक्स के असर को कम कर देता है। लेकिन अगर सांप ताकतवर हो तो वो कमजोर नेवले को मार डालता है। अब जानते हैं कि वो राजा कौन था जो कि अमर होने के लिए मरकरी खाता था और मौत जैसे शब्द को भी बैन कर दिया था। तो इस राजा का नाम था किंग शी हुआंग, जो कि चीन का पहला सम्राट था। किंग शी हुआंग को अमर होने का ऐसा जुनून सवार था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, और इसीलिए उसने अपने पूरे साम्राज्य में मौत जैसे शब्द को भी बैन कर दिया था। और अमर होने के लिए वो पूरी दुनिया में घूमता रहता था और ऐसा व्यक्ति को ढूंढता रहता था जो कि उसे अमर होने का नुस्खा बता सके। इसी के चलते किसी ने उससे बताया कि यदि तुम मरकरी खाओगे तो तुम अमर हो सकते हो, जिसके बाद उसने मरकरी खानी शुरू कर दी और फिर यही उसकी मौत का कारण बना। और हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला किंग शी हुआंग 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और अब बात करते हैं कि उल्टी बहने वाली नदी के बारे में। भारत में 400 नदियां हैं, लेकिन केवल एक यही ऐसी नदी है जो कि उल्टी बहती है, और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के उल्टा बहने का कारण रिफ्ट वैली है, जिसका मतलब है कि नदी उस ओर को बहती है जिधर को ढलान होता है, और नर्मदा नदी जहां पर बहती है उधर ढलान ऐसा है कि नर्मदा नदी उल्टी बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है।